14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है और पहला ही दिन मैथ का पेपर है। तो अभी जितना समय बचा हुआ है, जितना दिन अभी बचा हुआ है, तो मैथ को कैसे पढ़ना है, जो आपका सपना है ना कि हम मैथ में 100 में 100 लाएंगे, तो बिल्कुल आप 100 में 100 लाइएगा। अभी जो तरीका बताने वाले हैं ना, उस तरीका से और मैथ को कैसे अभी पढ़ना है और एग्जाम में मैथ को कैसे बनाना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही जल्द कैसे बनाना है, सारा चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो आपका मैथ में 100 में 100 लाने का जो सपना है ना, बिल्कुल आपका सपना पूरा होगा। जैसे कि देखिए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, तो जो भी बच्चे सब चीज पढ़े रहते हैं ना, वो आस्ते आस्ते छोड़ने लगते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया, हम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हालांकि नहीं, अभी क्या करना है, जितना दिन बचा हुआ है, जैसे कि 4 से 5 दिन, और पहले ही वो छोड़ देते हैं कि मैथ को नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, आराम से सुतेंगे। हालांकि देखिए, छोड़ना नहीं है। जौन अभी तरीका बताने वाले हैं ना, अभी क्या करना है कि मैथ में जितना समय बचा हुआ है ना, उतना समय में अभी क्या करना है और पेपर को कैसे पूरा अटेम्प्ट करना है, कैसे फटाक फटाक बनेगा, तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सुनिए, आपके एग्जाम पूरा मैथ का पेपर 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर का होता है ना, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 50 नंबर का आपका यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है। यही ना होता है, तो देखिए, ये जो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से और 50 को जो आपको बनाना है ना, तो ये 50 गो क्वेश्चन को बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से कैसे बनाना है, सुनिए यहाँ पे। ये जो आपका 100 गो क्वेश्चन रहता है ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है ना, इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहता है। देखिए, ये 5 गो अंगुरी है ना, 5 अंगुरी बराबर है और बराबर नहीं है ना, कोई छोट है, कोई बड़ है, कोई इस पर से बड़ है। ठीक इसी प्रकार भी स्टूडेंट भी हैं, यानी कोई तेज है, कोई थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, यानी इसी प्रकार स्टूडेंट भी है, इसी प्रकार क्वेश्चन भी आपका सेट होता है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं ना, ये 100 गो में ये जो 50 को आपको बनाना रहता है, ये नहीं कि पूरा 100 गो पूरा भारी 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 दे दिया जाता है, ऐसा नहीं। देखिए, और 20 से 25 को वैसा क्वेश्चन रहता है ना, जो बहुत ही इजी रहता है। यहाँ पे देखिए, एक ये 100 गो क्वेश्चन में से थोड़ा सबसे एक हल्का क्वेश्चन रहता है, उस पर से थोड़ा सा और भारी रहता है, उस पर से थोड़ा सा और भारी रहता है। ये नहीं कि सब क्वेश्चन भारी पूछ लिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यानी देखिए, ये 50 को, अब 100 गो में से 50 को ना बनाना है, तो कैसे पेपर मिलेगा, कैसे बनाना है। देखिए, पेपर पलटिए, पलटने के बाद देखिए, एक झटका में एक बार में जोन बन जाएगा, उसको बनाइए और उस पर से आगे बढ़िए। ये नहीं कि पहिल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसी पे दिमाग लगाते 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 ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समय भी बर्बाद होगा। और फिर दूसरा का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा कि ये बनबे नहीं किया, अब इस पे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बात मानिए, जोन तरीका बता रहे हैं ना, उसी तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना है। ऑब्जेक्टिव जब बन जाएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरा खुलम खुली में 3 घंटा समय रहता है ना, पूरा आपको समय मिलेगा, आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। जो आपका सपना है ना कि मैथ में हम 100 में 100 लाएंगे, तो बिल्कुल आप 100 में 100 लाइएगा। अभी मैथ में, यानी अभी मैथ को कैसे पढ़ना है, अभी छोड़ना नहीं है। जितना समय बचा हुआ है ना, छोड़ना नहीं है। जो चीज बता रहे हैं ना, वही चीज को पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ लिया है तब आपको उसको जांचना है। ठीक है, कैसे बताने वाले हैं यहाँ पे देखिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाना है, एक झटका में अगर बन गया तो उसको बनाइए और इसका टिक लगा के आगे बढ़िए कि एक का ऑप्शन बी हुआ या सी हुआ, डी हुआ, जो भी हुआ आगे बढ़िए। फिर दूसरा का नहीं बना, छोड़ दीजिए। एक झटका में नहीं बना, उसको छोड़िए, तीसरा का बनाइए। नहीं बना, छोड़ दीजिए। चौथा बनाइए, बन गया, उसको टिक मारिए, आगे बढ़िए। ऐसे जब एक झटका में बनाइएगा, तो 20 से 25 को इतना हल्का रहता है ना कि आराम से आप 20 नंबर यानी 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक झटका में आप सही कर सकते हैं। उस पर से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, एकदम थोड़ा सा, ये नहीं कि ये जो हल्का है ना, उस पर से थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तब दूसरा बार में जब बनाइएगा ना, यानी 3 अटेम्प्ट में आपको मैथ के पेपर को बनाना है। जब दूसरा बार में बनाइएगा तो 10 गो और बन जाएगा। ठीक है, 10 गो बन गया, अब बस 30 गो बन गया ना। अब 20 गो जो बचा ना, 100 गो में से 85 गो ना बनाना है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्द आप 30 को बना लिए। ठीक है, ये नहीं कि बोले हैं ना कि पहिल का ही क्वेश्चन पे दिमाग लगाते 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 नहीं बना, समय बर्बाद नहीं करना है। 3 प्रकार के क्वेश्चन आता है, एक सबसे हल्का, उस पर से थोड़ा सा
थोड़ा सा भारी, उस पर से थोड़ा सा और भारी, ठीक है। तो 20 से 25 को ऐसा रहेगा जो एक झटका में देखते ही बना लीजिएगा। फिर उस पर से थोड़ा सा जो हार्ड रहेगा उसको भी आप 10 से 12 गो एक बार में, एक से लेके 100 गो तक बनाइएगा तो 10 गो और बन जाएगा जो। और यहाँ पे जो 20 को और बचा ना, तब आपको दिमाग लगाने वाला जो भी होगा अब उसको बनाइएगा, लगाइएगा आराम से, बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिएगा पूरा 50 में 50। और जब पूरा 50 में 50 बन गया तब OMR सीट जो भी है, जो भी OMR सीट है, अब देखिए लाइन से, ध्यान से, गड़बड़ इधर उधर ये नहीं करना कि एगो में 2 गो रंग देना है, नहीं। आराम से देखिए 1 नंबर का बी है तो OMR 1 नंबर का, यहाँ पे ए गोला है, बी है, सी है, डी है, 1 का बी है तो आराम से बी को ऐसे रंगिए, हबर दबर कुछ नहीं, बी को आराम से रंगिए। ये पहिलका हो गया, एकदम पूरा गोल आपको रंगना है, ठीक है, पूरा आपको भर देना है। फिर दूसर का नंबर देखिए नहीं बना है, छोड़ दीजिए। तीसर का नंबर नहीं बना है, छोड़ दीजिए। चौथा नंबर बना है, चौथा नंबर का ए है। अब ए को आराम से रंगिए, ठीक है, आराम से OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले जब बन जाएगा, ये नहीं कि 10 गो बनाए 10 गो रंगे, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। पहले पूरा बन गया, लाइन से अब टिक मार लिए हैं, आराम से देखते चलिए, लगाते चलिए OMR सीट पर, अब भरते चलिए, भरते चलिए, भरते चलिए, ठीक है। जब बन जाएगा ये पूरा 50 तब OMR सीट पर आना है, अब बना लेना है, ठीक है। बहुत ही जल्द ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में बना लीजिएगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खेला खत्म हो गया तब आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन रहता है, ये नहीं कि सब भारी रहेगा, इतना हल्का। देख लीजिए कौन कौन हल्का है, लाइन से बनाने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि 1 नंबर बनाए फिर 10 नंबर बनाए फिर बाद में याद पड़ा तो 2 नंबर बनाए, नहीं, पहले लाइन से देखिएगा जितना बन जाए, ठीक है। एक बार में लाइन से अगर कुछ पढ़े हैं, ठीक है, यानी या अच्छा खासा कुछ तैयारी है, ठीक है, तो आराम से लाइन से सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लाइन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से सभी को आप बना लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बन जाएगा तो आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा आपको समय मिलेगा। आराम से मानिए यहाँ पे 45 मिनट में नहीं बना सकते हैं, इस तरीका से जब बनाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, नो ये नहीं कि लाइन से बनाते गए 1 से 1.5 घंटा ऐसे लग जाएगा। 45 मिनट में आप आराम से ये 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे आप आराम से रंग सकते हैं, बना सकते हैं। जो आराम से जितना समय बचा, आराम से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम सजा के आराम से आप लिखते चलिए, ठीक है। यही तरीका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने का, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा और बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिक वाला वीडियो कब आने वाला है बताने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये सब हो गया ना। चलिए अभी आपको करना क्या है, जितना दिन एग्जाम में बचा हुआ है ना, तो अभी मैथ को कैसे पढ़ना है अब बताते हैं। देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो होगा ना आपके पास, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, तो एक काम कीजिए, प्रतिदिन सुबह में और शाम में, ठीक है। सुबह में और शाम में, सुबह में उठिए एक सेट को शुरू से 2009 से उठा लीजिए, एक सेट को पहले बनाने का लाइन से सबको प्रयास कीजिए। वो ऐसे ही बनाइएगा जैसे एग्जाम में बताया है ना, एक झटका में आप बनाइएगा जितना बन जाए, फिर दूसर का झटका में बनाइएगा, फिर तीसर का झटका में बनाइएगा। प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह में एक सेट बनाना है, शाम को एक सेट बनाना है, सुबह में एक सेट, फिर शाम को एक सेट, ऐसे ही। अभी जितना दिन बचा हुआ है ना, मैथ को छोड़ना नहीं है। रात को एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे कि कल एग्जाम है सुबह में, आज रात को जितना सूत्र है ना सब सूत्र को देख जाइए, अब बस सूत्र को केवल देखकर आराम से सो जाइए, एग्जाम देने सीधा चल जाइए। मैथ को, यानी मैथ को लॉन्ग क्वेश्चन को अगर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो केवल सूत्र को सभी को एक बार देखकर आराम से एग्जाम देने चल जाइए। अभी जितना दिन बचा हुआ है ना, तो ऐसे ही मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, सुबह शाम एक ही को सेट को आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलिए मैथ में हम पूरा बना सकते हैं। ये यानी मशीन से OMR सीट चेक होता है, ठीक है। ये देखिए लिखने वाला में कम बेसी आपको मिल सकता है, इसमें जितना आप सही कीजिएगा, जितना गलती कीजिएगा उतना ही आपको नंबर मिलेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस कैले रहिएगा आराम से। अगर आपके पास OMR सीट होगा, कोई मॉडल पेपर में मार्केट से किने होंगे तो उसके पीछा रहता है, देखिए यानी बनाइए, उस पर से रंगने का प्रयास कीजिए एकदम। जैसे कि मान लीजिए एक गोला है, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले बाहरी से ऐसे रंगने का प्रयास कीजिएगा, एकदम गोल आपसे रंगा जाएगा, ठीक है। ऐसे
बहरी से रंगने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, आराम से रंगा जाएगा। पहले OMR शीट पर 1 से 2 बार घरे आपको और फ्रेश टिक आपको कर लेना है, ठीक है। अब मैथ में ऐसा ही छोड़ना नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, डेली सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम डेली एक ही को सेट आपको क्वेश्चंस बैंक का आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए यही बात आपको बताना है, और कल या परसों यानी एक एक मैथ का वीडियो होगा, उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक ही केवल बताएंगे, जो सेम वहां से क्वेश्चन आएगा, और थोड़ा सा भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में समय भी नहीं लगेगा, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।